brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। जब सैयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का, एक कहावत है। और ख़ासकर जब सरकार बीजेपी की दिल्ली में हो, केंद्र में हो, राजस्थान में हो, तो फिर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के दामाद को पकड़ने के लिए सीबीआई 2 महीने से घूम रही हो, सुराग नहीं मिल पा रहा है। दामाद जी कहाँ गायब हैं, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। दरअसल राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के दामाद हैं अनिल खटाना। भरतपुर के वयाना कस्बे के गांव नया गांव कला के रहने वाले हैं। करीब बता रहे हैं 4-5 वर्ष पूर्व सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। लाहौरी गेट थाना है दिल्ली में, वहां वह तैनात थे। मामला विगत 29 जनवरी का है, यानी कि आज से करीब 2 महीने पहले का ये मामला है। रिश्वत का मामला है। घूस ले रहे थे अनिल खटाना, जो दामाद हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के। लेकिन उसी दौरान उनको पता लगी कि सीबीआई की टीम मुझे पकड़ने आ रही है, वहाँ से फरार हो गए। सीबीआई की टीम 2 महीने से उनको ढूंढ रही है दामाद जी को। दामाद जी को पता ही नहीं लग पा रहा है, सुराग ही नहीं लग पा रहा है। कह रहे हैं कि सीबीआई की टीम ने दिल्ली डीग ज़िले में और भरतपुर ज़िले में फरार हुए घूसकांड के आरोपी अनिल खटाना को, सब इंस्पेक्टर दिल्ली को ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन सीबीआई के हाथ कुछ लग नहीं पा रहा है। कुछ जानकारियां ऐसे भी मिली हैं कि वह राजस्थान में कहीं छुपे हुए हैं, चाहे वो डीग में हो, चाहे भरतपुर में हो, या फिर करौली या सवाई माधोपुर या अन्य जगह हो, राजस्थान में कहीं छुपे हुए हैं। सीबीआई ढूंढ रही है और आरोप तो यहाँ तक लग रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री के दामाद हैं, इसलिए राजस्थान पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। सीबीआई जब दबिश देने आती है ढूंढने, तो इत्तला कर दी जाती है कुछ कर्मचारियों द्वारा अनिल खटाना के लिए, वो फरार होने में सफल हो जाते हैं। इस मुद्दे को लेकर के राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपना एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी और आरोप लगाया है पूरी बीजेपी सरकार पर, मुख्यमंत्री पर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पर। उनका कहना है, जो सोशल मीडिया पर लिखा है वो थोड़ा सा बता देते हैं कि ससुर चलाए सरकार, दामाद करे जमकर भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री जी के परम मित्र एवं भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी के दामाद पर घूस लेकर फरार होने का भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है। सीबीआई 2 महीने से आरोपी की तलाश कर रही है। अंदेशा है कि वह राजस्थान में ही कहीं छुपे हुए हैं, जहां उनका निवास है, जहां आरोपी के ससुर बेड़म जवाहर सिंह बेड़म जी पुलिस के प्रमुख गृह राज्य मंत्री भी हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को तुरंत प्रभाव से मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जांच प्रभावित ना हो और पुलिस एवं एजेंसियां स्वतंत्र होकर अपनी कार्रवाई कर सकें। यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से इस्तीफे की मांग की है और ये आरोप लगाया है कि जब तक गृह राज्य मंत्री के पद पर जवाहर सिंह बेड़म रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, ना अधिकारी निष्पक्ष जांच कर पाएंगे। मामला ये है कि बता रहे हैं कि कोई वीज़ा का काम था, कोई व्यक्ति वीज़ा बनवाता था, अनीस नाम का व्यक्ति बनाता था। जो व्यक्ति उस पर वीज़ा बनवाने गया था वो वीज़ा नहीं बन पाया, पैसा ले लिया गया था। उसकी शिकायत अनीस के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। बता रहे हैं शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी, सिर्फ एक रिटर्न में दिया था, दर्ज नहीं हो पाई थी। मामला अनिल खटाना जो सब इंस्पेक्टर हैं लाहौरी गेट थाने में, उनको पता लगा, वो तुरंत प्रभाव से अनीस नाम के व्यक्ति को उठा लाए, उस पर दबाव दिया कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी, डराया धमकाया, पैसे का सौदा हो गया। बता रहे हैं कि 2 लाख रुपये घूस का सौदा हुआ था, डील हुई थी, लेकिन मामला 70,000 रुपये आके पैक्ट हुआ कि 70,000 रुपये की घूस आप दे दीजिए, आपको छोड़ देंगे। जब 29 जनवरी को पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता घूस दे रहा था, उसी दौरान उसने सीबीआई को भी बता दिया था और सीबीआई की टीम मौके पर सब इंस्पेक्टर अनिल खटाना को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, पकड़ने पहुंच गई थी ट्रैप करने के लिए। लेकिन उससे पहले भनक लग गई और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी के जो दामाद हैं अनिल खटाना वहाँ से फरार हो गए थे। आज तक सुराग नहीं लग पा रहा है। अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री
जिस राज्य के खुद मुखिया पुलिस के गृह राज्य मंत्री हों, उनका दामाद इस तरह से घूसखोरी में फंसा हुआ है, 2 महीने से सीबीआई तक नहीं पकड़ पा रही है। यह काफ़ी संदेहास्पद मामला है। चारों तरफ से घिरी हुए हैं आज गृह राज्य मंत्री अपने दामाद जी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के एक और साथी थे, उनका भी एक वाक्यांश सामने आया था, सतीश बंसल, जो भरतपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष भी हैं। बता रहे हैं कि सतीश बंसल जवाहर सिंह बेड़म का पूरा काम देखते थे और लोगों जो भी काम होते थे एज ए पीए पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में उनका काम कर रहे थे। चूँकि पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, स्थानीय नेता हैं जवाहर सिंह बेड़म, उनका काम कर रहे थे, पार्टी का काम कर रहे थे, जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के भरतपुर के। कुछ दिन पहले उनके खिलाफ भी अवैध खनन करने की शिकायत दर्ज हुई है। जब से शिकायत दर्ज हुई है मीडिया में उनकी खबरें हाईलाइट हुई हैं। बंसल साहब लापता हैं। लापता का मतलब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे वो पहले दिखाई देते थे, हर समय गृह राज्य मंत्री के साथ दिखाई देते थे, पार्टी के सरकार के जो भी कार्यक्रम होते थे सबसे आगे शिरकत वो करते थे। लेकिन आज जब से एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, तब से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनविजिबल हो गए हैं। बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, पार्टी की मीटिंग में वो नहीं आते हैं। कह रहे हैं कि साहब बचने के लिए वो भी फरार हैं। अब कहाँ फरार हैं, घर बैठे हैं पता नहीं। लेकिन जवाहर सिंह बेड़म के सामने अब काफ़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं। एक तो उनके खास व्यक्ति सतीश बंसल, उन पर अवैध खनन करने की शिकायत दर्ज हुई है। वहीं उनके दामाद अनिल खटाना पर भी घूसखोरी लेने की सीबीआई जांच कर रही है, उनको पकड़ना चाह रही है, सुराग नहीं लग पा रहा है। एक मामला और सामने आता है इसी सरकार में। नदवे के पहरसर गांव का रहने वाले अरविंद नामक एक लड़का है, जो दिल्ली में मिलिट्री हॉस्पिटल से एमबीबीएस कर रहा है, मेडिकल स्टूडेंट है, एमबीबीएस कर चुका है। कुछ दिन बाद एमबीबीएस करने के बाद उसको आर्मी ऑफिसर में चयनित होगा, लेफ्टिनेंट पोस्ट उसको मिलेगी। उसने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पुत्र पर आरोप लगाया था कि एमओयू में उनका हिस्सा है, मुख्यमंत्री का पुत्र पैसे कमा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। वही ट्वीट की बात विधानसभा में विधायक इंदिरा मीणा ने भी उठाई थी, ये सवाल उठाया था और ये आरोप लगाया था विधानसभा में कि मुख्यमंत्री का पुत्र एमओयू में शामिल है, कमाई कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब आरोप है, आरोप सिद्ध होते भी हैं और नहीं भी होते, हम इसकी नहीं कहते, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि जो आरोप जैसे जैसे लग रहे हैं और जो खासकर विधानसभा में अगर वो मसले उठाए जा रहे हैं तो जांच तो बनती है। अब जांच बनेगी कैसे, जांच होगी कैसे, क्योंकि सत्ता के विरुद्ध, खासकर सत्ता के लोगों के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच करेगा कौन। लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पुत्र पर जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच क्या हो पाएगी, कौन करेगा जांच। आरोप लगाने वाले आते रहते हैं, चले जाते हैं, विपक्ष के लोग हैं, हल्ला मचाते रहते हैं। उस जिस व्यक्ति अरविंद की हम बात कर रहे हैं, मिलिट्री कॉलेज का मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको इस ट्वीट के बदले कितना नुकसान उठाना पड़ा, उसको पुलिस ने जेल भेज दिया गया, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। हालांकि जमानत हो चुकी है उसकी, लेकिन सवाल और आरोप लगाना और जवाब मांगना उसके लिए भारी पड़ गया। हालांकि इंदिरा मीणा एक विधायक हैं, कुछ बिगड़ नहीं पाया, लेकिन वो एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट था, उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। कुल मिला के पशुपेश की स्थिति आज राजस्थान की सरकार में बनी हुई है। सभी खुश नहीं हैं, सभी खुश किसी भी चीज़ में नहीं होते, लेकिन धरातल पर सरकार के जो कार्य हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कार्य तो एक ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ आरोप भ्रष्टाचार के, घूस कांड के, ये सब लग रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री पुत्र की बात हो या गृह राज्य मंत्री के दामाद की बात हो या गृह राज्य मंत्री या फिर भाजपा जिला उपाध्यक्ष की अवैध खनन करने की बात हो। वहीं इसके अलावा एक मसला और है, पूर्ववर्ती सरकार में जवाहर एक विधायक थे नदवई से, जोगेंद्र सिंह अवाना, बीएसपी से जीते थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, वो अलग बात है। उनके खिलाफ भरतपुर ज़िले में करीब 4-5 शिकायत दर्ज हुई हैं, अवैध वसूली करने की, पैसा हड़पने की, नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने की 4-5 शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। शिकायत दर्ज हो गई हैं उनके खिलाफ
स्थानीय लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने आईजी राहुल प्रकाश को कुछ दिन पहले ज्ञापन भी दिया था कि जोगेंद्र सिंह अवाना पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया जाए। उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। उन्होंने लोगों का फिर प्रताड़ित किया, नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर उनसे ठगी की कई शिकायत दर्ज हैं। उनको आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? तो सवाल यह है कि जोगेंद्र सिंह अवाना जो पूर्व विधायक है, उनको ही सरकार गिरफ्तार नहीं करवा पा रही है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो फिर गृह राज्य मंत्री के दामाद जी हैं, जिनकी सरकार राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है और केंद्र में भी है, क्या सीबीआई गिरफ्तार कर पाएगी? खासकर जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल के खिलाफ अवैध खनन करने की जो शिकायत दर्ज हुई है, क्या उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर पाएगी? ये बड़े सवाल हैं जिनका इंतजार